दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बीपीएससी ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। आप कहिएगा कि क्या हुआ। तो अभी तक आप लोगों को नोटिस नहीं मिला है तो नीचे टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। 68 बीपीएससी का आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। 10 दिन उसका डेट भी बढ़ा दिया गया है। मतलब कि 30 तारीख तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज उसका लास्ट डेट था, लेकिन 10 दिन डेट बढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा। मैं खुद ही नहीं सोच सकता था, क्योंकि स्केलिंग का डिमांड हम लोग के 2-3 साल से बार बार यहीं बीपीएससी के समक्ष रखा जा रहा था कि स्केलिंग लागू कीजिए, स्केलिंग लागू कीजिए। स्केलिंग लागू करने का मतलब कि जैसे आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैथ ले लिया। एक आपको साधारण में बता रहा हूँ, अगर मैथ ले लेते हैं, उसमें आप 300 में से 280 290 मार्क्स तो कर सकते थे। लेकिन वही इतिहास ले लेते, सामान्य हिंदी ले लेते, यानी कि हिंदी आपका ऑप्शनल अगर रहता, हिंदी लिटरेचर या आपका भूगोल रहता, तो उसमें 180 190 से ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता था। तो काफ़ी अंतर हो जाता था। अब क्या होगा कि स्केलिंग वाला झंझट ही खत्म कर दिया। क्या हुआ है, सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहला हो गया है, यहाँ पर खेला क्या हुआ है, निगेटिव जोड़ दिया पेटी में, जो कि जरूरी था, क्योंकि तुक्काबाजी भी बहुत लोग करते थे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप निगेटिव करते हैं तो 1/4 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स तो मिलेगा, लेकिन सही क्वेश्चन करने पर मिलेगा। अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1/4 कट जाएगा, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन का भी मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि तुक्काबाजी अब लिमिटेड होगा। 50-50 के आधार पर आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास लगे कि नहीं 50-50 में हम सही कर सकते हैं तो। पहला डिमांड जो बीपीएससी मान लिया। और दूसरा सबसे बड़ा चीज जो माना गया है ये कि अगर एक से ज्यादा आंसर भी आप करते हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा चीज है मेंस का, क्योंकि गांव वाले लड़के, हमारे आपके जैसे लड़के जो है ना, बाहर में जाकर 1-2 लाख रुपया 80,000 का कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिहार सरकार पीटी पास होने पर बहुत से कैटेगरी में पैसा देता है 50,000, लेकिन जिनको देता है 50,000 से कौन बाहर रहकर तैयारी कर सकता है। आप सभी लोग ये बात को जान रहे हैं। फिर एक आप देखिएगा, दुकान खुला हुआ था मेंस का ऑप्शनल के लिए, एकदम हर गली में, हर चौराहे पर, पटना में दुकान, दिल्ली में दुकान खुला हुआ था। अब उस दुकान पर भी ताला लगेगा। अगर चाहिएगा तो घर बैठे अपना ऑप्शनल की तैयारी अब कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पासिंग कर दिया गया, यानी कि ऑप्शनल का झंझट ही खत्म कर दिया गया। अब समझिए कि ये कितना बड़ा मूव है। बीपीएससी क्या सोच कर ये मूव किया होगा। मुझे लगता है कि ये स्वागत वाला चीज़ है। बाकी बहुत लोग विरोध इसका करेंगे, लेकिन हमें, अगर हम साधारण तरीका से सोचे तो हम लोग गाँव में रहने वाले हैं स्टूडेंट, हम लोग गांव से रहकर क्लास भी लेते हैं, या गांव में रहने वाले अभ्यर्थी की अगर मानसिकता हम सोचे तो उनके लिए यह अच्छा काम किया गया है। पहला नंबर की स्केलिंग वाला झंझट खत्म, क्योंकि इतना ऑप्शनल था और ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं रहते थे तो स्केलिंग करना भी मुश्किल हो गया था। बीपीएससी पहले बता चुका था कि ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए इतिहास में 1000 स्टूडेंट है, वहीं आप बीटेक के कोई अगर उठाकर डिग्री देखिए तो उसमें 100 ही स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, तो स्केलिंग भी करना आपको मतलब कि पॉसिबल नहीं था, जैसे यूपीएससी करता है। और फिर आपको देखिएगा मेंस का, तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि ऑप्शनल जो होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी ऑप्शनल पर मेरिट भी नहीं बनेगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में 300 मार्क्स का ऑप्शनल होता था उसका काम खत्म। दूसरा नंबर ये किया गया है आपका कि एक निबंध का पेपर जुट गया, यानी कि वो आपको निबंध जो होगा वो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा, यानी ऑप्शनल का 300 हटा दिया गया और उसके जगह पर निबंध का पेपर ला दिया गया। निबंध में आपका सामान्य अध्ययन से निबंध होगा, करंट से रिलेटेड निबंध होगा, उसका सिलेबस आपको पूर्णतः जारी करेगा। आपको बीपीएससी में भी हो सकता है, या निबंध आप जानते हैं कि यूपीएससी जैसे निबंध देता है वैसे ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, करंट से रिलेटेड टॉपिक, स्टैटिक्स से रिलेटेड जानकारी लेकर अपना निबंध लिखना है, जितना बेहतर तरीका से आप लिख सकते हैं। पहले क्या क्या बदलाव किया गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पीटी में निगेटिव जोड़ दिया गया है। नेगेटिव तुक्काबाजी काम खत्म, 150 का 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही समय रहेगा, लेकिन नेगेटिव कर दिया है। दूसरा नंबर मेंस में क्या किया गया है कि सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होगा जैसे पहले होता था, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड जैसे पहले होता था होगा, जीके जीके जो पेपर होता था, जीएस जिसे जीके आप लोग बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो कि आपको लिखित होगा, यानी कि आपको मेंस लिखना पड़ेगा ये दोनों पेपर में। साथ में हिंदी का भी पेपर आपको लिखना पड़ेगा, उसमें 30% मार्क्स लाना पड़ता है पासिंग के लिए, यानी ये 3 पेपर। चौथा पेपर जुट गया है आपका निबंध का, जो पहले नहीं होता था, जो कि आपको 300 मार्क्स का होगा। तो फिर से आप यहां पर देख लीजिए, 300 मार्क्स का आपको जीएस पेपर 1, 300 मार्क्स का जीएस पेपर 2 हो जाएगा और 300 मार्क्स का आपका निबंध हो जाएगा। ये 900 का जो होंगे ना, ये आपको लिखित परीक्षा होंगे, इस पर आपको मेरिट बनेगा। और एक चौथा पेपर और है आपको जो ऑप्शनल होगा, 100 क्वेश्चन आपको मतलब यहां पर दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन यहां पर देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें एमसीक्यू आधारित होंगे, 100 अंकों का क्वेश्चन होगा। यानी एमसीक्यू आप समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू, वो 100 अंकों का होगा। यानी कि ऑप्शनल से बस ये देखा जाएगा कि आप अपने ऑप्शनल पर पकड़ बनाए हुए हैं कि नहीं, ये नहीं कि आप ऑप्शनल में कितना बेहतर तरीका से लिख सकते हैं।
बाकी अब क्या है आप लोगों का विचार, आप लोग जरूर कमेंट कर कर बताइएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैं पर्सनली अपना बता सकता हूं, या अपने जो दोस्तों से मैंने बात किया, जैसे ये नोटिस आया तो मुझे लगा कि नहीं ये काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो बार बार हम लोग कह रहे थे, स्केलिंग लागू करें, स्केलिंग लागू करें, कम से कम स्केलिंग का झंझट ही खत्म हो गया। यानी कि जो टॉपर बने रहते थे हमेशा, आप देखिएगा कई सालों से हमेशा टॉपर का आप देखिएगा ना, तो मैथ वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मतलब ये स्टूडेंट बने रहते थे। हम लोग कितना भी इतिहास रटे, भूगोल रटे, पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान में अच्छा अच्छा आपको मेंस में लिखे, लेकिन कुछ बन ही नहीं पाता था। और ये भी होता था कि पीटी में आपको नेगेटिव नहीं था तो बहुत से लोग तुक्का मारकर भी पीटी में अपना रिजल्ट ला देते थे। अब यहाँ पर दो ये जो चीज़ बदलाव किया गया ना, ये स्वागत योग्य है। और मैं तो बोलूँगा कि इस पर तो मतलब कि आपका भी, आप लोग भी स्वागत कीजिए। मुझे लगता है जहाँ तक, बाकी आप लोगों का विचार मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है। और ये आपको पैटर्न है मेंस का, मैं आपको बहुत फिर से समझा देता हूँ। सामान्य अध्ययन जो होगा, जो पहले होता था, वही आपको 100 अंकों का होता था, उसमें 30% अंक लाना होता है पासिंग। फिर आपको जो मेरिट बनेगा, ये सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन के पेपर सेकंड, 300 मार्क्स का होगा। आपको इसमें 3-3 घंटे मिलते हैं लिखने के लिए। फिर आपको एक निबंध का पेपर जुड़ गया है जो कि 300 मार्क्स का होगा, इसमें भी 3 घंटे आपको मिलेंगे। और फिर आपको जो ऑब्जेक्टिव आपको आपका ऑप्शनल होगा, यानी हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा 100 अंकों का, इतिहास से है, भूगोल से है, कोई भी सब्जेक्ट से 100 अंकों का आपका आएगा। और ये ऑप्शनल के लिए देखिए इसमें दिया हुआ भी है कि इसमें ऑप्शनल दिया है कि 04 से लेकर 37 तक वैकल्पिक विषय एमसीक्यू आधारित होंगे, 100 अंक होगा और 3 घंटे के आपके समय इसमें दिए जाएंगे। तो फिर तो खेला हो गया, ठीक। और मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, फीलिंग्स अच्छा ही आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और पूरा पैटर्न बदल चुका है, 10 दिन और समय मिला है। जिनको फॉर्म डालना होगा फॉर्म डाल दीजिए, और जिनको फॉर्म भरना होगा अच्छे से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और एक ही वैकल्पिक विषय चूज करना है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। नोटिस मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम में आप जरूर देख लीजिएगा, और वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट पर भी, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।